जीवन की जो गाड़ी है ना, इस जीवन की गाड़ी में कभी सुख के डिब्बे आगे हो जाते हैं, कभी दुख के डिब्बे आगे हो जाते हैं। जिंदगी में सुख और दुख लगे ही रहते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज। राहु महाराज ठीक आपके पुत्र भाव को छोड़कर और आपके माता के स्थान अर्थात जो है मित्र सुख भाव में ट्रांजिट हो रहे हैं 30 अक्टूबर से लेकर, और 30 अक्टूबर से लेकर मित्रों 18 जून 2025 तक ये आपके इसी भाव में रहेंगे। आपको यहाँ पर क्या फल देंगे? अच्छा, दो पहलुओं पर यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर अभी आपके साथ 30 अक्टूबर के बाद सही क्या क्या होने वाला है, उस बात की पहले चर्चा करेंगे। उसके उपरांत ये बताएंगे कि आपको किन चीज़ों से आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो दोनों पहलुओं पर विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। अगर इस प्रोग्राम को आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को जो है आप नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। चलिए मित्रों, समझने का प्रयास करते हैं। धनु राशि पर देखिए 7.5 जब से समाप्त हुई है तब से अगर ये कहा जाए कि सुख आए जीवन में तो ये कहना उचित नहीं होगा। धनु राशि वालों के जीवन में जो है पूर्ण तरीके से सुख जो है अभी भी 7.5 समाप्त होने के बाद भी नहीं प्राप्त हो रहे हैं। पूर्ण तरीके जिस तरीके से सुख चाहिए धनु राशि वालों को, उस तरीके के सुख नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं। अभी मित्रों यहाँ पर ये चर्चा करेंगे हम कि अभी राहु महाराज यहाँ से जब ट्रांजिट हो जाएंगे उसके बाद आपका सुधार किन किन चीज़ों पर होगा। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। आप अपनी कुंडली का विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से कुंडली का परामर्श चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके ठीक जो है राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं मित्रों जो 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये कभी भी वक्रीय नहीं होते हैं, ये हमेशा ही मार्गीय ग्रह हैं। उसके उपरांत अन्य जितने भी ग्रह हैं ये समय समय पर मार्गीय और वक्रीय होते रहते हैं। राहु और केतु महाराज ऑलरेडी वक्रीय ही रहते हैं। 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं राहु केतु। तो राहु आपके मित्रों ठीक जो है 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, यानी माता पिता। यहाँ पर देखिए पिता कर्म क्षेत्र पर जो है आपके केतु महाराज बैठे होंगे, यानी कि बिजनेस व्यापार पर, और सुख भाव पर कौन होगा? राहु महाराज होंगे। अच्छा, अभी ये बात करते हैं कि अभी आपको ये क्या फल देंगे, अभी क्या क्या सही होने वाला है 30 अक्टूबर के बाद। सबसे पहली चीज, आपके पुत्र भाव में थे, यही शिक्षा का स्थान हो जाता है, यही शादी से पहले का स्थान प्रेम का हो जाता है, यही पुत्र के सुख का हो जाता है। तो मित्रों, जो पुत्र का सुख आपको नहीं मिल रहा था वो पुत्र का सुख यहाँ पर दिलवाने की कृपा करेंगे। अब यहाँ से राहु महाराज हट रहे हैं तो पुत्र का सुख जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, या पुत्र कामना आपकी जो है वो पूरी होगी। अच्छा, उसके साथ ही साथ में मित्रों आपकी शिक्षा, जो स्टूडेंट है उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होने वाली है। जो स्टूडेंट वगैरह हैं जो पढ़ाई शिक्षा करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। शिक्षा उनकी पढ़ाई पहले से भांति आप पढ़ाई से रिलेटेड आपको जॉब भी प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर ये आपको जैसे आपने पढ़ाई कर रखी है, आप जॉब चाह रहे हैं अच्छी सी, तो वो भी यहाँ पर प्राप्त होने की संभावना बन रही है। अच्छा, उसके साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले कि पेट संबंधी कोई समस्या आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, वो भी आपकी दूर होने वाली है। पेट संबंधी किसी प्रकार की छोटी मोटी जैसी भी समस्या थी वो आपकी दूर होगी। अच्छा, उसके साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले कि बुद्धि, आपकी जो बुद्धि नहीं काम कर रही थी, मानसिक दिक्कत परेशानी थी, आप देखेंगे कि आगे 30 अक्टूबर के बाद आपकी बुद्धि जो है वो काम करना शुरू कर देगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, क्योंकि पंचम दृष्टि राहु महाराज की आपके मित्रों इस भाव पर पड़ रही थी, भाग्य स्थान पर। अब भाग्य स्थान पर इनकी दृष्टि जा रही थी तो आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था। भाग्य का जिस तरीके का साथ चाहिए, आज हमारे पूरे काम बने बनाए अधूरे रह जाते थे, मतलब पूरा काम बनने के बाद वो काम हमारे बिगड़ जाते थे। यहाँ पर ये राहु महाराज फल दे दिया करते थे। अच्छा, उसके साथ ही साथ में आपके कोई भी शुभ कार्य, घर में कोई भी बड़ा शुभ कार्य, जश्न का माहौल बने, ऐसा आपके नहीं पूर्ण तरीके से हो पाया होगा। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि यात्राएं, आपकी यात्राएं जो है वो आपके लिए फलदायक नहीं रही होंगी। सभी यात्राएं नहीं, लेकिन बहुत सारी यात्राएं आपने की होंगी जो जिसमें आपको लाभ पूर्ण तरीके से, जिस तरीके से मिलना चाहिए उस तरीके से आपको लाभ नहीं मिला होगा यात्राओं में। अच्छा, उसके साथ ही साथ में इनकी एक और दृष्टि थी, 1 2 3 4 5 6 7 आपके लाभ भाव पर पड़ रही थी।
लाभ भाव पर, और लाभ भाव पर इनकी दृष्टि जा रही थी। तो आप जैसे जितना भी कार्य करते थे, जितना भी मेहनत कर रहे थे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो आपकी नौकरी में प्रमोशन वगैरह हो, या फिर आपके कार्य क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े होंगे जहां से आपको पूर्ण तरीके से लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर यह भी है कि आप कोई संपूर्ण कार्य करना चाह रहे थे कि हम ये काम बड़ा कर लें, ये काम बड़ा कर लें, ऐसा काम बड़ा कर लें, आप वो भी नहीं कर पाए होंगे। आप कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे होंगे तो वो भी कार्य बड़ा जो है आप नहीं कर पाए होंगे। यहाँ पर ये भी, तथा भाई बहनों से आपका रिश्ता जो है वो आपका इन्होंने जो है खराब करवाया होगा। भाई बहनों से आपका रिलेशन जो होगा ना, बड़े भाई बहनों से अच्छा नहीं इन्होंने करवाया। अब ये देखिए, एक चीज़ और बताते चले कि एक राशि का एक व्यक्ति तो है नहीं, एक राशि के अनेकों व्यक्ति हैं, और ये कहा जाए कि समस्या सबके साथ एक जैसी हो, ये कहना उचित नहीं होगा। मित्रों, यहाँ पर ये भी हम आपको बता दें, किसी की महादशा अलग चल रही है, किसी की अंतरदशा अलग चल रही, किसी की वैष्णोत्री दशा अलग चल रही, किसी का कुंडली में किस प्रकार के ग्रह बैठे हैं, तो ये सब कुछ देखा जाता है। अच्छा, एक दृष्टि इनकी और थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके लगन भाव में पड़ रही थी, और लगन भाव में पड़ने की वजह से मित्रों जो है आपको मानसिक दिक्कत परेशानी जो हो रही थी, मानसिक दिक्कत परेशानी, स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य आपका सही नहीं रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शरीर की जो एनर्जी थी ना, वो आपकी एनर्जी चली गई होगी। चेहरा का ग्लो, चेहरे की चमक, वो चमक आपकी दूर हो गई होगी। उसी के साथ ही साथ में मानसिक दिक्कत परेशानी आपको बहुत ज़्यादा हुई होगी। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चले मित्रों कि आपके कोई चीज़, मान सम्मान में आपके कमी हुई होगी, मान सम्मान में आपके कमी हुई होगी। जितना लोगों की नज़रों में आपका मान सम्मान था, उसमें कमी आपके हुई होगी। ये तो अभी राहु महाराज ने आपको दिया, अब ये सब सही होने वाला है। जितने में भाग्य का साथ आपको मिलेगा, पुत्र संबंधी कामना पूरी होगी, शिक्षा पढ़ाई अच्छी होगी, शादी से पहले जो प्रेम करते हैं उनका अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ में आपको जो है मित्रों लाभ, पूर्ण जो संपूर्ण काम नहीं कर पा रहे थे वो आप संपूर्ण काम कर पाएंगे। यहाँ पर आपको धन की भी प्राप्ति होगी, अब धन की भी प्राप्ति होगी। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज की आप ध्यान आगे के लिए रखना है कि राहु महाराज आपके माता सुख भाव में बैठे हैं। यहाँ पर अब जो 30 अक्टूबर के बाद बैठ जाएंगे, अब ये कहा जाए कि 100% ये फल देंगे तो ये कहना उचित नहीं होगा। राहु महाराज अशुभ फल ज़्यादातर उन्हीं लोगों को देते हैं जो लोग नशा वगैरह करते हैं, नॉनवेज लेते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं, कुकर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, दूसरे का धन हड़पते हैं। ऐसे व्यक्तियों को राहु महाराज ज़्यादा सताते हैं। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, सावधानी बरतनी होगी। माता का स्वास्थ्य खराब होने की संभावना बन रही है, माता का स्वास्थ्य आपके थोड़ा सा उसका ध्यान रखना होगा आपको। साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि वाहन, प्रॉपर्टी, मकान कुछ भी खरीद रहे हैं तो आपको जब भी खरीदें आप तो एग्रीमेंट के अच्छी तरीके से देख लें, या जिस जगह को आप खरीद रहे हैं उस जगह पर कोई वाद विवाद ना चल रहा हो, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें आगे। उसी के साथ ही साथ में ऐसा भोजन नहीं करें जो आपको हृदय संबंधी कोई समस्या आपको प्रकट हो, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। अच्छा, उसके साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 आपके एक दृष्टि राहु महाराज अष्टम भाव में भी डालेंगे। आपको बड़ा अमाउंट, बड़ा धन किसी को बिना सोचे समझे नहीं देना होगा। आप स्त्री हैं तो अपने पति का आपको ख्याल रखना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। उनको गलत कामों से थोड़ा सा आपको उनको रोकने का प्रयास करिए, धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चले मित्रों कि विदेश यात्रा, विदेश से कुछ लेन देन कर रहे हैं, लंबी यात्रा आप कर रहे हैं तो लंबी यात्रा में आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। अब क्या सावधानी बरतनी होगी? सावधानी ये बरतनी होगी कि लंबी यात्रा के लिए आप घर से निकले और निकल कर आप बिना सोचे समझे निकल गए घर से, और जहाँ पर पहुँच रहे हैं वहाँ पर आपका काम नहीं बना, ये समस्या रहेगी। तो आप पहले क्लियर कर लें कि आप जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर आपका कार्य बनेगा या नहीं बनेगा। इस चीज़ को पहले क्लियर कर लें, कन्फर्म कर लें, तभी आप जो है घर से निकलें, अन्यथा आप जो है उस यात्रा को टाल दें, अच्छा रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 आपके मित्रों आपके जो है ये बिजनेस व्यापार पर दृष्टि डालेंगे। तो बिजनेस व्यापार में आपको बता दें, आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं या किसी तरीके का व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको अंधा सौदा ज़्यादा नहीं करना है, अंधा सौदा नहीं करना है। आपको जैसे 10 रुपये का सामान आप खरीद रहे हैं और आप जो है उसमें अगर आपको 1 रुपये भी बच रहा है तो खरीदिएगा, अगर उसमें आपको कोई बचता नहीं दिख रही है, अंधा सौदा नहीं करना है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। यहाँ पर आपको राजनीतिक क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो बिना सोचे समझे धन को एक साथ नहीं लगाना है।
वहीं पर अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें, क्योंकि नवांश और दशमांश कुंडली भी होती है जिसमें भी राहु केतु महाराज बैठे होते हैं, वहां से ज़्यादा गोचर में और उतना ही उससे, क्योंकि वो आपकी पर्सनली होती है, तो उसमें आप कुंडली जब विश्लेषण करवाएंगे तो पता लग जाएगा इस चीज़ का। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपके आर्थिक स्थिति को ये खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। वहीं पर आपके घुटनों में दर्द वगैरह दे सकते हैं। अब ये कहा जाए कि तुरंत देना शुरू कर देंगे या 100% देंगे ही देंगे, ये कहना उचित नहीं होगा। इसमें सावधानी आपको बरतनी होगी। कोई एक समस्या ये देने का प्रयास कर सकते हैं, 1 से 2 भी हो सकती हैं, क्योंकि केतु महाराज भी यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एक दृष्टि आपके खर्च भाव पर भी ये डालेंगे। तो आपका खर्चा आप देखेंगे कि पहले से आपका कुछ खर्च ज़्यादा हो सकता है। आपको वाद विवाद किसी के से नहीं करना है, अपनी तरफ से आप शांत रहिएगा, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना। उसी के साथ ही साथ में आपको ये आलसपन दे सकते हैं, निद्रा वगैरह ज़्यादा दे सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में आपको शारीरिक कष्ट परेशानी देने का भी प्रयास कर सकते हैं। वहीं पर आपको बताते चले पैरों में कोई प्रॉब्लम समस्या दे। अब ये कहा जाए कि सब समस्या देंगे, ये कहना उचित नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप रेमेडी उपाय करेंगे और ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और वहीं पर आपका खर्च करवाने का प्रयास कर सकते हैं, या आपके खर्च को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, यहाँ पर ये कर सकते हैं मित्रों। इसके लिए आप रेमेडी क्या करिए, एक धतूरे का पुष्प लीजिए, एक धतूरे का फल लीजिए और उसे जो है साथ में काले सफ़ेद तिल, और ये सोमवार के दिन 30 अक्टूबर के बाद में सोमवार के दिन जो है आप शिवलिंग पर चढ़ाना, कुछ बेलपत्री साथ में लेकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ में सोमवार के दिन आप लाल अन्न का दान करिए, जैसे एग्जाम्पल फॉर गेहूँ हो गया, चना हो गया, गेहूँ के बाद में क्षमा चाहेंगे मसूर की दाल हो गई, इससे, तथा मूली का भी दान कर सकते हैं, नारियल का भी दान कर सकते हैं, इससे भी राहु महाराज खुश रहते हैं। तो आप ये कुछ रेमेडी उपाय कर सकते हैं। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।